फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहीं से स्टार्ट करा है अपन ने कंटेंट में। तो इसमें पहला क्या लिखा था अपन ने? फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन। तो लिखो फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन। फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन का प्रिंसिपल पीएनसी में। तो इसमें लिखना है लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू जॉब्स। अब उसको जॉब्स बोल सकते हैं या उसको वर्क बोल सकते हैं कि तुम्हें कोई दो काम करने हैं। एंड A job A can be done in job A can be done in n ways, and job B can be done in m ways. या इसको m कर लो, उसको n कर लो, अल्फाबेटिकल हो जाएगा mn ways. Then the number of ways, या total number of ways, then the total number of ways, then the total number of ways job A और job B can be done is equal to number of ways job A और job B, इसको अंडरलाइन कर लो, and the word is or. Number of ways in which job A or job B can be done is equal to m plus n. तो नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाते हैं। सर अगर एंड होगा तो m into n होगा ना? क्या? इसका एग्जांपल बता दे रहा हूं मैं, तुम एग्जांपल देख के समझ जाओगे एक्चुअली में और का मतलब होता क्या है। अगर यहाँ और की जगह एंड हुआ तो m into n हो जाएगा ना? हाँ, अगर और की जगह एंड होगा तो m into n हो जाएगा। सर यहाँ पर और यूनियन की तरह एक्ट कर रहा है ना? यहाँ पे जो और है वो यूनियन की तरह एक्ट कर रहा है। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, अपनी जो मदर टंग है वो हिंदी है ना? और ऐसा शायद कोई नहीं होगा जो हिंदी नहीं जानता हो इस क्लास में। अब कोइंसिडेंस वाली बात बोल लो या ऐसा बोल लो कि ये अजीब सी चीज है कि जो हिंदी में और होता है, जो हिंदी में और होता है, हिंदी में और लिखना आता है सबको? यस सर। जब वो इंग्लिश में कन्वर्ट होता है तो वो एंड बन जाता है। एंड बन जाता है। और एक्चुअली जो इंग्लिश में और होता है, इंग्लिश का और, या वो हिंदी में या में चला जाता है। अरे बाप रे, माइक बंद रखो भाई। क्लास में कोई मीम्स देख रहा है बैठ के अभी। अरे अब क्या करें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा रहता है कि जब मैं और बोलूंगा तो तुम ये थोड़ा क्लियर रखना कि मैं हिंदी का और बोल रहा हूँ कि इंग्लिश का और बोल रहा हूँ। तो मैं हिंदी का और नहीं बोलूंगा, सीधी बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश का ही और बोलूंगा या इंग्लिश का एंड बोलूंगा। तो वो कंफ्यूज मैं भी नहीं करूंगा। अगर मैं और बोलूंगा मतलब मैं इस और को बोल रहा हूँ, इस और को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है? यस सर। यस सर। लिख लिया क्या पूरा? सर मेरे को ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? सर कि जॉब ए और जॉब बी लिखा तो m प्लस n होगा और जॉब ए एंड जॉब बी लिखा तो m into n होगा। अभी तो एंड लिखा ही नहीं है अपन ने, तो और ही लिखा है। और का एग्जांपल देख लेते हैं, देख लें एग्जांपल। यस सर। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर वेदांत। वेदांत। तो ये बच्चा है वेदांत। वेदांत का अपन फिगर बना देते हैं।
नो सर, वेदांश। वेदांश, यस सॉरी। सर। अच्छा, तेरे ही मैसेज आते क्या मेरे पास? हाँ सर। वेदांश, तो ये वेदांश है। और वेदांश क्या पहनता है ऊपर? टी शर्ट, शर्ट और सर टी कुर्ता। शर्ट। मतलब क्या क्या पहनता है जीवन काल में? तुमने क्या क्या पहना है अपने लाइफ में? सब पहना होगा ना। हाँ सर। तो इसके कलेक्शन में मान लो कि 6 टी शर्ट है। वेदांश के घर के अलमारी में 6 टी शर्ट है। और कितनी शर्ट है? शर्ट कम ही होंगी शायद, ज्यादा है? यस सर, कम है। कम है तो 4 मान लेते हैं। और ये कभी कभार कुर्ता भी पहनते हैं, तो इनके पास 2 कुर्ते हैं। ठीक है, अब इनसे पूछा जा रहा है कि ये कितने तरीके से शर्ट और टी शर्ट और कुर्ता, समझे और का मतलब? या क्योंकि कोई पागल तो है नहीं शायद जो 2 एक साथ पहन लेता है। अनटिल अनलेस मतलब कोई पागल ही हो जो सही में पहन ले, अंदर टी शर्ट पहन ले, ऊपर से शर्ट पहन ले, उसके ऊपर कुर्ता डाल ले। होता है क्या ऐसा कोई? नो सर। तो सर तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितने तरीके से तुम शर्ट या टी शर्ट, या आप बोल रहा हूँ हिंदी में, शर्ट या टी शर्ट या कुर्ता पहन सकते हो? तो उसका आंसर ये होगा ना कि 6+4+2, यस सर। यस सर। ना कि 6×4×2। यस सर। तो सर शायद 6+4+2। तो ये समझ में आ रहा है और का मतलब क्या बैठता है यहाँ पे? हाँ सर। यस सर। यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ वेज। एग्जाम्पल एकदम इसलिए बेसिक रखना चाहिए ताकि दिमाग में उतर जाए तुम्हारे कि कहाँ पे और होता है और कहाँ पे एंड होता है। सर यहाँ एक पे मिनट, ये एग्जाम्पल लिखने दीजिएगा। हाँ बिल्कुल लिखो। और पीएनसी में नोट्स के बारे में बता दे रहा हूँ, सबके नोट्स अलग अलग तरह के होते हैं जनरली, क्योंकि जब कोई चीज़ समझ में आती है या मैं जब बोलता हूँ कुछ, तो वो शायद तुमको उसी लैंग्वेज में अच्छी लगती है सुनने में। जैसे मैं तुम कभी जो भी बोला होगा समझ आ गया होगा अच्छे से, तो उसको जब मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कराऊंगा तो मैं उतने अच्छे से नहीं लिखवा सकता इंग्लिश में, है ना। वो मेरी वीकनेस है कि मैं नहीं लिखवा पाऊंगा। तो फिर तुम्हारे लिए ये करना है कि तुमको जो लाइन बहुत अच्छी समझ में आई हो वो वैसी की वैसी लिख लो, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे किसी चीज़ में हो। ये अगर ऐसा नोट्स में रखोगे अपने टाइम पे लिखते टाइम, तो होता क्या है कि जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम उसी लाइन को पढ़ के शायद पूरा टॉपिक समझ लो। सर हाँ सर आपने वो जो लिखने को बोला था उसके बाद सर आपने अभी तक यही बताया ना? हाँ। अब जैसे इंग्लिश में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ वेज टू वियर लिखूं या वो लिखूं। वियर। वियर ही आएगा। सर कुछ भी लिख दो, हम आपकी भावनाओं को समझ गए। हाँ तो बस, तो नंबर ऑफ वेज टू वियर टी शर्ट और शर्ट और कुर्ता, इट इज इक्वल टू 6+4+2, इट इज मीन 12 नंबर ऑफ वेज। आप 12 तरीके से ये काम कर सकते हो। काम क्या करना है? पहनना है भैया ऊपर का। हम 12 तरीके से ऊपर पहन सकते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन ये भी है कि जब कोई एक चीज करोगे, मतलब करनी एक ही है, करने के तरीके बहुत सारे हैं पर करनी एक ही है। हर्ष बोल रहा है वियर सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे सही है कि गलत है ये बता दो पहले। सर ये सही है। सही सर है। ये तो सही है। हाँ सर सही है। बस हमें इंग्लिश में ऐसे ही आता है याद कि जो सही लगता है, मतलब जैसे लिखते टाइम लगता है ना अजीब सा, ये सही गलत, अजीब है तो गलत है फिर वो। यस सर। हाँ वैसा इंग्लिश है सर। इंग्लिश यही है अपने लिए, तो जो अजीब लग रहा है लिखने में वो गलत है। सर हाँ, सर आपने वो और पे सर्कल क्यों किया, वो एक बार बता दोगे? और पे सर्कल इसलिए किया है कि और का मतलब बेसिकली हमेशा यूनियन का होता है। यूनियन मतलब होता है हमेशा एडिशन। यस सर। लिखना नहीं है उसको, और को और ही लेने दो, बस इसलिए और पे फोकस करा है क्योंकि अगला वर्ड एंड आने वाला है। ये और वर्ड है, अगले वाले वर्ड में एंड आ जाएगा,
तो फिर और एंड का डिफरेंस क्लियर रहे बस सबका। सर एंड मल्टीप्लिकेशन वाले में आ जाएगा ना? एंड का फिर मीनिंग भी दूसरा होता है। जैसे और का एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको, ये मेरा जो स्क्रीन है ब्लैक है, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है। सर ये CS में बहुत आते हैं इसके डिफरेंस और एंड। अच्छा, तो ये हटा दूं, पूरा लिख लिया हो तो? यस सर। सर लिख लिया। तो अब जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे मैं लिख रहा हूँ माउस से। फॉर एग्जांपल ये फिजिकल बोर्ड होता, और ये फिजिकल बोर्ड ऐसा है जो चौक को भी सपोर्ट करता है, मार्कर को भी सपोर्ट करता है, ये दोनों को सपोर्ट करता है। और मेरे पास मान लो 6 कलर की चौक्स हैं और 8 कलर के मार्कर हैं, और मुझे कोई भी एक चीज लेके यहाँ पे लिखना है, तो मेरे पास कितने तरीके हैं लिखने के? 14। सर ऑब्वियसली 14 है, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है कि ये भी और कई केस है, या तो आप मार्कर यूज करोगे या तो आप चौक यूज करोगे। उसको हिंदी में सोचोगे ना तो डिफरेंस, मतलब वो कंफ्यूजन कभी आता भी नहीं है दिमाग में। मतलब 0% बोल लो तुम, किसी बच्चे को कभी डाउट आता है कि ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? अभी भले डाउट आ रहा होगा, बाद में कोई ऐसा कोई डाउट नहीं आता। कभी ये घर पे ही मंदिर बना रहे हो क्या? सर कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है राम मंदिर घर ही इनके घर पे बन रहा है पूरा, तो पहले भजन कीर्तन के ही घर पे हो रहे हैं पूरे। ये ऐसा हो तो पहले मंदिर ही बनवा लो, है ना, बाद में पढ़ लेना, पढ़ना तो ना जरूरी है। फिर दूसरा है फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये था एडिशन, अब है मल्टीप्लिकेशन। फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें भी लिखना स्टार्टिंग से वैसे ही है कि लेट देयर आर 2 जॉब्स, जॉब ए एंड जॉब बी, और जॉब ए कैन बी डन इन m ways एंड जॉब बी कैन बी डन इन n ways, देन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच जॉब ए, अब यहाँ पे वर्ड आएगा एंड, जॉब ए सर फिर से वापस पूरा कॉपी करें? हाँ बस पूरा लिख लो ऐसे ही कैसे ही। लिखने की टेंशन नहीं लो, इस चैप्टर में लिखने का नहीं है उतना, ये स्टार्टिंग का ही है बस। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? इट इज इक्वल टू m into n। m/n। तो आंसर आ जाएगा इस बार m into n ways। इसे मल्टीप्लाई करना है। इसका एग्जांपल देख लो फिर से। तो फिर से वेदांश का एग्जांपल ले लेते हैं। अब वेदांश क्या है कि सिर्फ अकेले टी शर्ट तो पहनता नहीं है कि बोले ऊपर ही पहन के निकल लिए बाहर, तो उसको तो नीचे भी पहनना है, जूते भी पहनना है, फिर हेड भी लगानी है। तो यहाँ पे भाई साहब हेड भी लगाएंगे, यहाँ टी शर्ट भी पहनेंगे, फिर यहाँ कपड़े भी पहनेंगे, यहाँ पैंट भी पहनेंगे, और फिर शूज भी पहनेंगे, तब जाके तैयार होंगे। ऐसे तैयार होते हैं लोग। या तो तुम हैट आता था, तो हैट तो कोई लगाता ना, अब हैट सर हटा बहुत देता मस्त ड्राइंग है। है। हैट में तो बड़ा अजीब हो जाएगा फिर। तो अब इनके पास क्या है कि यहाँ पे पहन, सर हेड की जगह मास्क ले लो। मास्क ले लो। यस सर। अलग अलग कलर के मास्क। तो इनके पास अब यहाँ देखो, इनके पास टी शर्ट के ऑप्शंस हैं। इनके पास 6 टी शर्ट थी, 4 शर्ट हैं, और कुर्ते भी हैं इनके पास, 2 कुर्ते हैं। फिर इनके पैंट के ऑप्शन पे आते हैं। क्या क्या पहना जाता है आजकल? ट्राउजर, जीन्स और पजामा। कैपरी। कैपरी लड़के नहीं पहनते रे, पहनते कैपरी लड़के? नो सर। घर में अभी कहाँ? अच्छा, कभी कभार पहन सकते हैं। ट्राउजर तो कम ही पहनते हैं आजकल, प्रोफेशनली पहनते हैं ट्राउजर। हम लोग पहनते हैं ट्राउजर कम ही मानते हैं, 2 मान लेते हैं। उसके बाद जीन्स ही पहनते हैं अपन तो ज्यादा। तो अपने 10 जीन्स है अपने पास, रईस आदमी अपन, ठीक है। उसके बाद पजामा है अपने पास, कुर्ता है तो पजामा भी होगा। पजामा अपन एक ही मैनेज कर रहे हैं, 2 कुर्ते पे 1 पजामा, बोले वही चलता है। और फिर जूते, तो हमारे पास जूते और चप्पल दोनों हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना जूते पहनो। तो शूज भी है, तो 4 शूज है, 4 पेयर ऑफ शूज।
और सैंडल, तो अपने पास 2 सैंडल हैं। तो बिल बोले कितने तरीके से अपन सज धज के निकल सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा? तो पहले आंसर आएगा 6 + 4 + 2 इंटू 2 + 10 + 1। समझ में नहीं आया तो बोल देना आखिरी में कि सर नहीं आया समझ। और 4 + 2। सर मतलब शर्ट का पहले ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे जीन्स का ऐड करने के बाद। अब जैसे क्या है कि अपन को पहले शर्ट पहननी है, पैंट पहनना है, जूते पहनना है, जो भी है 3 काम करने हैं, या 2 काम नहीं या 3 काम है। लेकिन पहला काम जो है वो टी शर्ट शर्ट या कुछ भी है, तो उस काम को करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास अगर शर्ट पहनना है, मतलब ऊपर पहनना है कुछ, तो ऊपर पहनने के अपने पास 3 ऑप्शंस है ना। और फिर टी शर्ट के भी 6 ऑप्शन है, शर्ट के भी 4 ऑप्शन है, कुर्ते के भी 2 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे पहले ऊपर पहनने के ऑप्शंस में क्या आ जाएगा कि या तो टी शर्ट पहनोगे, या तो शर्ट पहनोगे, या तो कुर्ते पहनोगे। तो वो सब और में जा रहा है, तो और में जाएगा तो ऐड करना है। ये आया समझ? मतलब एक कैटेगरी के अंदर ऐड करेंगे और फिर बहुत सारे कैटेगरी को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो अब ये चीज ऐसा है कि पहले तुम ऊपर पहनोगे तो उसका आंसर ऊपर आने वाला हो गया, अभी जो केस 1 में लिखा था पहले, मतलब इसके पहले। फिर जैसे ही तुम शर्ट पहन लोगे तो फिर लिखोगे एंड अब मुझे पैंट पहनना है। एंड है वो, और नहीं है। ये वर्ड और थोड़ा ना है कि शर्ट पहनना है या पैंट पहनना है, क्योंकि हम पहनना तो दोनों ही है। बस पहले शर्ट पहनने के ऑप्शन देख रहे थे, एंड करके ये डॉट जो है ये एंड के लिए है। फिर पैंट पहनने के ऑप्शन ये हैं, फिर एंड, और फिर चप्पल जूते पहनने के ऑप्शन हैं, और सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया। 936। जो भी होगा वो तो खैर ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो आंसर, उसको वैल्यू से क्या मतलब उनको। समझ आया क्या सबको? मतलब ये 2-3 का हम एक साथ करने के लिए मल्टीप्लाई किया है। हाँ, ये वैसे स्टार्टिंग से ये चीज होती है कि जैसे तुमने मॉड वाले क्वेश्चंस करे थे मॉडुलस के, तो मॉडुलस में मान लो दो तीन केस बनते हैं अलग अलग मॉड के, तो हर केस का आंसर आखिरी में अपन को यूनियन करना पड़ता है ना। यस। और केसेस के अंदर इंटरसेक्शन कर देते हैं। हटा दूं क्या? यस सर। यस सर। एकदम बढ़िया से क्लियर है ये? यस सर। इसमें कोई डाउट आना नहीं चाहिए किसी को, बहुत बेसिक चीज है ये। तो ये हो गया फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा था इसका, क्या पढ़ना है? 2 थ्योरम हो गई बेसिक बेसिक। फिर टाइप ऑफ प्रॉब्लम लिखे हैं। पहला टाइप कौन सा लिखा है टाइप ऑफ प्रॉब्लम में? नंबर ऑफ रोड्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपन अब देख लेते हैं नंबर ऑफ रोड प्रॉब्लम। नंबर ऑफ रोड्स प्रॉब्लम, तो इसमें पहले एकदम सिंपल केस, और सपोज करते हैं ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, ये सिटी सी है, ए बी और सी। सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी। अब क्या है कि सिटी ए से सिटी बी जाने के कुछ नंबर ऑफ वेज हैं, रास्ते हैं। तो अपन ने मान लो कितने 4 रास्ते ले लिए, 1 2 3 और ये चौथा भी ले लिया, 4 रास्ते हैं। फिर बी से सी जाने के कितने हैं? 3 4 की 5? सर 3 ले लें। यस सर। यस सर। सर ये आप मान रहे ना अपने हिसाब से? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर। हाँ, क्वेश्चन तो मन से कुछ भी बना सकते हैं, अभी कुछ भी करना पता ना तुम फिर। तो अब ए से बी जाने के 4 हैं और बी से सी जाने के 3 हैं। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको सोच के आंसर करना आराम आराम से। नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। 12। 12। 12। तो
नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी, तो आंसर आ जाएगा 4 into 3। तुम लोग ऐसे ही आंसर बोलो, वैसे वैल्यू मत बोलो, नहीं तो उसमें क्या रहता है ना, वैल्यू में फिर ये समझ में नहीं आता कि 12 कैसे आ गया, यस सर 4 into 3। है ना। तो वैसे बोलना जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे सोचोगे वैसे लिखोगे तो तुमको याद रहेगा कि कैसे लिखा है। ये शायद सबको क्लियर है। Yes, sir. दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी टू ए। ए से सी जाने के बाद वापस ए पे आना है, तो कितने रास्ते हैं? 4 into 3 4 into 3 तो 4 into into 3 3 whole square. into 3 into 4 yes sir Yes, sir. ठीक है। Yes. किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, अभी लेवल बढ़ जाएगा आराम आराम से, तुमको पता ही नहीं चलेगा और आंसर एकदम से फिर ऐसा हो जाएगा कि बोले क्या करना है अब। थर्ड में यही स्टेटमेंट फिर से लिखना है कि नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी टू ए, बट विदाउट ट्रैवलिंग या विदाउट यूजिंग सेम रोड ट्वाइस। आप कोई भी रोड डबल यूज नहीं कर सकते। 4 into 3 into 4 2 into into 2 4 into 3 तो आंसर विल बी 4 into 3 into 2 2 into 3 into 3। into 3 क्योंकि ये वो एक आंसर है। रोड को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल सर सही। ये नहीं समझ आया। पहले ए से बी जाओगे यस सर तो 4 तरीके, यस सर कहाँ से जाना है बताओ? सर बीच वाला रास्ते तो स्ट्रेट वाला। ये सेकंड वाला। हाँ सर जब तुम इससे ट्रेवल करोगे तो वो ऐसा कुछ गेम नहीं होते हैं जिस रास्ते पे चलते हैं वो मिटता जाता है, यस सर तो ये मिट जाएगा। यस सर फिर तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो यही मिट जाएगा। हाँ सर हाँ तो अब 2 into 3 तो अब आ गया होगा समझ में। यस सर थैंक यू सर। अब तुम ये सोचो कि कितना सिंपल चीज रहता है, अपने दिमाग में कैसे डाउट आने लगते हैं। आते हैं लेकिन पूछ लेना चाहिए, आते भी हैं, सबको आते हैं। चलो हार्ड कर दे। सर एक मिनट कॉपी कर लें। सर एक बार ये थर्ड वाला वापस समझा दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ए से बी जाने के 4, यस सर बी से सी जाने के 3, यस सर सी से बी आने के 2, अच्छा समझ गया सर। समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 2, ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2। अब क्या है कि सिटी ए और सिटी सी के बीच में बाईपास भी बने हैं। बाईपास समझते हो ना किसको बोलते हैं? यस सर ये बाईपास ही बने हैं। बाईपास मतलब आप जरूरी नहीं है बी से होके जाओ, सी से चले जाओ, डायरेक्ट जाना हो तो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन जा सकते हैं, टाइम कम लगेगा। चलो तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? सर पहले का होगा 4 into 3 plus 2। आराम से टाइम लेके बोल रहा, आराम से एकदम। तो 4 into 3 plus 2। सही है। इसमें जो आंसर बोला है इट इज 4 into 3 plus 2, ये सही आंसर है। दूसरे का 4 into 3 4 into into 3 into 3 into 4 plus 4। 4 into 3 into 3 into 3 into 3 into 4 plus 2। तुम तो वैल्यू हटाओ, तुम तो वैल्यू बताओ, ऐसे ही बताओ, तो वैल्यू बताओ कितनी सर है? 144 plus 148। 148 होगी। 146 पहले का आंसर कितना है? 14 14 और दूसरे का 196 14 स्क्वायर आंसर है 196। 196 yes sir। सर लास्ट वाला सेम है।
सर आंसर लास्ट वाला है सेम क्यों है? सर लास्ट नहीं वाला। समझ आया क्यों लास्ट हुआ है, वाला क्यों सेम किया? रहेगा। नहीं लास्ट वाला कहाँ सेम बोला मैंने, कुछ नहीं बोला अभी। और सेकंड वाला कैसे हुआ? सेकंड वाला कैसे हुआ वो देख लो, मेरे को पता है ना सेकंड वाले में भी दिक्कत आती है करने में। पहला वाला तो आ गया होगा ना समझ, सर फर्स्ट वाले में इंटू टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो और है ना, और है वो। तुम जैसे तुमसे पूछा जाए, ये तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तुमको जाना यहाँ पे है, तुमसे कोई ये पूछे कि तुम कहाँ से जाना चाहते हो, तो अब दो चीज आएगी ना, या तो बी से होके जाओगे या डायरेक्ट जाओगे। यस सर, हाँ तो बीच में एक मैंने शायद एक वर्ड यूज किया था या। यस सर, या फिर इस तरह से। तो या सर वर्ड जहाँ लास्ट यूज में होता 90 है। बने क्या? थर्ड वाला 90 बने? थर्ड वाले का आंसर देखना पड़ेगा, रुको देखना पड़ेगा, अभी पता नहीं, करते हैं अभी इसको। अच्छा वाला पार्ट है ये, सबसे बेस्ट पार्ट है इसका, 90 बनाया है इसका। देखते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट यही है इसका। सर सेकंड वाला भी नहीं समझ में आ रहा। चलो सेकंड, पहला वाला तो आ गया। यस सर, पहला वाला आ गया। ए से सी जाने के कितने रास्ते हैं? 12 + 2। 14 बोलो डायरेक्ट अब तो। यस सर, 14। ए से सी जाने के 14 है, यस सर। और सी से आने के वो भी 14। 14। तो क्यों आंसर 190 नहीं होगा? यस सर, पर यस सर। ओके सर, आ गया समझ में। आ गया। ओके सर, ऐसे देखें। यस सर। और क्या सिंपल तरीके देखो तो यही आंसर है। सर इंडिविजुअली इंडिविजुअल करेंगे तो भी आंसर 196 आएगा। करूं इंडिविजुअली? यस सर। यस सर। इंडिविजुअल ऐसे करोगे, देखो फिर उसमें केस बनाने तो पड़ेंगे। 4 into 3 + 1 into 4 into 3 + 1 + 2 सॉरी। अभी हाँ करते हैं, रुको ये डायग्राम बना लिया है क्या? यस सर। अब मैं इंडिविजुअल करने जा रहा हूँ, 154 है क्या? देखते हैं, रुको। अच्छा हाँ सर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे थर्ड वाले के तो 2 पॉसिबिलिटी आ रहे हैं। चलो पहले अपन थर्ड वाले पार्ट कर लेते हैं, समझ जाओगे थर्ड वही सब कुछ तुम। एक पॉसिबिलिटी है कि जब तुम ए से सी गए थे तो ए से बी से सी, और फिर लौटते टाइम सी से बी से ए, ऐसे हुआ होगा। यस सर। यस और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि तुम ए से बी से सी और तीसरा डायरेक्टली है। तीसरी पॉसिबिलिटी है ए से सी डायरेक्ट, फिर बी से सी से बी से ए, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए से सी डायरेक्ट, सी से और डायरेक्ट ए। अब तुम कौन सा पार्ट कर रहे हो, सेकंड की थर्ड? हम लोग पहले कौन सा, सेकंड करना है थर्ड करना है? थर्ड करना है, ठीक है, थर्ड करना है। ए से बी गए 4, ए से बी गए 4, बी से सी गए 3, अब सी से बी आना है तो 2, यस सर, और फिर बी से ए आना है तो 3। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, ए से बी जाना है 4, बी से सी जाना है 3, और सी से ए आना है 2। अब ए से सी 2, सी से बी 3 और बी से ए 4। ए से सी 2 और सी से 1। बस जोड़ दो, ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। जोड़ना क्यों समझ आ रहा है? तो सबको जोड़ना है। और क्या यस सर। क्योंकि और है। ये सब और तो है ही। मतलब वो यूनियन। तुम्हारा जो पाथ बनेगा वो इन किसी केस में से एक केस होगा ना, तो हर केस का आंसर निकाल के ऐड मार दो। कितना आ रहा है? सर मेरा 134 आ रहा है। 144 नहीं आ सकता। नहीं सॉरी, एक मिनट, सॉरी 141 नहीं, 190 सोच रहा हूँ। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 134। देखो सभी लोग। 122। हाँ सर 122 आ रहा है। अरे सही से ऐड करो। 122 आ रहा है। बस तो सही है 122। आया क्या समझ सबको? यस सर। हटा दें? यस सर। और वो सेकंड वाले में नहीं भी सर, एक मिनट।
सेकंड ही था, A to C भी जाना है एंड C to A भी करना है, इसलिए हाँ मतलब फाइनली ए से 14 जाके into हाँ वो 14 सब into 14 हो जाएगा। हाँ, और उसको केस वाइज करोगे तब भी इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा फिर। सर हाँ अगर यहाँ पे ज्यादा रूट्स रहते तो केसेस कैसे गिनते, फिर वो तो ज्यादा हो जाते ना। गिनने पड़ते हैं। चलाएगा पैसे कमाएगा छोटा रिक्शा वाला अरे अपना ये कोई पाठक जी हैं, युगांक युगांक पाठक सर। हाँ युगांक पाठक, पता नहीं कहाँ गया वो। अब सर समझ छोड़ आ दिए गया, उसके जब क्लास। पकड़ा गया तो लीव कर दिया। अरे ठीक है भाई, मैं थोड़ा डांट रहा हूँ। हो गया क्या सर पर सबका? इसमें बहुत उलझ सकते हैं ना ऐसी कैलकुलेशंस में। नहीं, अरे मतलब इसमें ये है कि ये 4 केस हैं तो लिख के देखने पड़ेंगे, और क्या करोगे। सर क्योंकि अगर एक भी केस मिस हो गया फिर तो आंसर ही गलत आ जाएगा। हाँ तो वो तो ऑब्वियस है, जब तुम गिनती कर रहे हो तो तुमको गिनती तो हर पॉसिबल केस की करनी पड़ेगी ना। अब तुम बोलो कि मैं टी शर्ट गिनना भूल गया तो मेरा गलत हो, तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। मतलब जो चीज हो सकती है वो तुम काउंट ही नहीं करोगे तो आंसर गलत आएगा ही आएगा उसमें तो। सर इसमें और कैलकुलेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जाती होगी? नहीं आती है, ज्यादा से ज्यादा 5-6 केस बनते हैं, उससे ज्यादा केस नहीं बनते कभी। उससे ज्यादा केस गिनते भी नहीं है ऐसे। सर आप जिसको एक और क्वेश्चन दोगे इसमें? एक मिनट, जिसको पूछना है पहले भी पूछ लो बोल के, मैसेज मत करो बार बार। मैं बहुत वो देखना पड़ रहा है मेरे को मैसेज। सर ये एक बार फिर से समझा दो। मुझे बताओ किस पार्ट को एक्सप्लेन करना है। सर आंसर 122 कैसा है? ये पूरा ही क्वेश्चन। तुम्हें बोला गया था कि ए से सी जाना है और वापस ए आना है, तो तुमने ये पहले ये लिखा कि क्या क्या हो सकता है। ए से बी सी जाके फिर लौट के बी ए वापस आ रहे हो, या ए से बी बी से सी और डायरेक्टली ए आ रहे हो। तो ये 4 केस लिख दिए पहले। हाँ अब ए से बी जाने के 4 रास्ते, हाँ। बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं, और और जैसे ही लौट के आओगे तो एक एक रास्ता कम होता जाएगा। मतलब थर्ड पार्ट कर रहे हैं, नॉट यूजिंग अ रोड मोर देन वंस। किसी भी रोड को डबल यूज नहीं करना है। हाँ जब तुम बी से सी जा रहे हो तो मान लो इस रास्ते को चूज कर रहे हो, तो ये रास्ता बंद हो जाएगा ना अब इसके बाद। सर। ये नबी बोल रही है ना, हाँ लग नहीं रहा नव्या बोल रही है मुझे। ऐसे डाउट नहीं आ सकते नव्या को। अरे सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी इससे। अच्छा, तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज बता दो कितनी कितनी आ रही हैं। 72, यस सर। 72 24 24 2 24 और ये 24 ये सब ऐड मार दो तो आंसर आ गया। हाँ सर। समझ आया रोड वाला प्रॉब्लम? हाँ सर। चलो इसका आप चैलेंज प्रॉब्लम कर लें। मतलब ये तो ठीक है ना, मतलब अब जो भी है फाइनली तो चैलेंज ही है ना कि कितना हार्ड हो सकता है प्रॉब्लम। यस सर। क्योंकि तुमको ऐसा लग रहा है कि आसानी है तो, कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। तो अब चैलेंज, सोचने का पूरा समय मिलेगा तुमको। और जितने लोगों को मैंने विजयनगर पे पढ़ाई थी सपोर्टिंग 11th क्लास, है ना, उन लोगों को मैंने कराया होगा, तो वो लोग हिंट मत देना इन लोगों को, नहीं तो क्वेश्चन कचरा हो जाएगा फिर। सर किसी को बोलने को मत कहिए, क्योंकि हाँ हम लोग तो बिल्कुल, मैसेज करके बोल सकते हैं। जिसने किया है बस वो बोलना मत, नहीं तो फिर जो करने वाले उनको फिर मजा ही नहीं आएगा कोई। सर ये Why, चीटी sir? वाला है। ये नंबर ऑफ पाथ वाले ही है। अरे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अरे तुम मतलब बोलोगे सर मजा आ गया सर। सर वैसे ही जो आपने आखिरी में एसओटी में दिया था। अरे ऐसे अब तुम्हें कहाँ की चीजें याद आ रही हैं? सर आपने एसओटी मतलब अपनी पैसे पढ़ाया क्या? एसओटी में मैंने हाँ मतलब बहुत पढ़ा दिया है।
बैच में नहीं पढ़ाया है अभी, अभी यहीं पढ़ाया है सिर्फ। ये सारे चैप्टर एक्चुअली फेज 3 में आते हैं, सारे के सारे। फेज 3 में बहुत समय है अभी। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है मतलब ये ग्रिड प्रॉब्लम ही है, पर ये सेमी ग्रिड प्रॉब्लम है क्योंकि ग्रिड पूरी नहीं है, ये कटी हुई ग्रिड है। दिख ही रहा है तुम्हारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम लिखा होगा ना, हाफ ग्रिड, सेमी ग्रिड प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट ग्रिड प्रॉब्लम। इनकम्प्लीट ग्रिड प्रॉब्लम, ये वो प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है क्या, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे तुम बैठे हो या यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, और ये एक वायर फ्रेम है, दिस इज अ वायर फ्रेम। और तुम अपने आप को मत सोचो, ये यहाँ पे एक इंसेक्ट बैठा है, यहाँ पे यहाँ एंट बैठी है, और उस एंट को यहाँ जाना है बी पे, और उसका जो पाथ है चलने का वायर फ्रेम पे, क्योंकि वायर फ्रेम है, चींटी उड़ने वाली नहीं है, रेंगने वाली है, तो उड़ा नहीं सकते उसको, तो उसका जो पाथ है वो हमेशा या तो राइट है या डाउन है, मतलब हमेशा वो या तो राइट में जाएगी या नीचे आएगी, और उसको ए से बी पहुंचना है। तो उसको ए से बी तक पहुंचाने के कितने रास्ते हैं, ये क्वेश्चन है। सर राइट है या फिर डाउन है? हमेशा राइट डाउन है, सर लेफ्ट नहीं मूव कर सकते हैं, सर। यस सर। लेफ्ट नहीं जा सकता है। सर 5 से 6 मिनट चाहिए। हाँ बिल्कुल, 10 मिनट नहीं 15 मिनट लो तुम, सर मुझे बस सर आप बोल दीजिए कि किसी को नहीं बोलना है, नहीं तो बहुत मतलब डिस्टर्ब। जिनको पता है, उनके नाम मुझे पता है, तो वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग भी अभी कॉपी टर्न कर रहे होंगे शायद, उनके कहीं लिखा होगा। तो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, उसको कभी कभी नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बोल देते हैं। और जब नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, ये सुन लेना अच्छे से, जब नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं उस टाइम ये राइट और डाउन नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस होता है कि राइट डाउन ही होगा, लेफ्ट नहीं हो सकता। समझ आया क्या बोला मैंने? जब शॉर्टेस्ट नाम बोल देंगे कि शॉर्टेस्ट रखना है पाथ को, तो फिर हमेशा ऑब्वियस है कि तुम्हें, ये तुम्हारा एक्चुअली गोल है, तुम्हें यहाँ पहुंचना है, तो तुम्हें अपने गोल की तरफ ही जाना पड़ेगा ना हमेशा, गोल से अवे तो ना जाओगे। मतलब तुम मान लो यहाँ पे पहुंच गए, तो जरूरी तुम पीछे जाओ, फिर तो तुम्हारा पाथ लंबा हो जाएगा। सर इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है? सारे शॉर्टेस्ट होंगे, अगर तुम हमेशा गोल की तरफ जाओगे तो हर पाथ शॉर्टेस्ट लेंथ का ही होगा, अज्यूमिंग कि ये सारे स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे, और हर स्क्वायर का साइड लेंथ 1 1 है। अब तुम गिन के देख लो कहीं से भी, जैसे मान लो एक मैं गिना रहा हूँ, गिनते जाना, कितना हुआ? 1 क्या 1 1 भैया, ऐड करो, 3 हो गया। 1 2 हाँ सर मतलब ऐसे ही बोल रहा था। 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे पहुंच गए। अच्छा सर, तो मतलब हर एक को मतलब ये काउंट करना है कि कितना पाथ लेंथ है? नहीं, पाथ लेंथ तो पाथ लेंथ कर रहे हैं, मतलब ये जो आपने एक बनाया वो 1 है। अरे मतलब पाथ लेंथ तो 10 का ही निकलेगा, तुम जो भी गिनोगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा गिन लेते हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रहेगा, तो हमेशा ही 10 हो, चाहे तुम कहीं से भी गिन लो। सर मैं आंसर टाइप कर दूं क्या चैट में मेरे लिए? हाँ तुम आंसर लिख सकते हो। तो इसे एक गिने ना? हाँ वो एक गिना जाएगा, जो मैंने वो अभी बना के दिखाया था वो एक था, मतलब ये जो मैंने अभी बनाया था ऐसा ऐसा करके, ये एक पाथ है, ये एक गिना जाएगा। तो ऐसे कितने बनेंगे वो गिनना है। सर ये तो बहुत मुश्किल है भाई। सर ये तो मेंटल एबिलिटी हो गया। मेंटल एबिलिटी लगा लो दिमाग फिर। सर मैंने टाइप किया, सही है क्या? मैं निकाल रहा हूँ बैठ फिर को, मुझे भी ये टाइम लगेगा। कितना है? 1 2 3 4 5 से स्टार्ट है। तो मैंने भी भेजा, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ देख रहा हूँ। कितने लेवल हैं? 5 लेवल हैं।
कितना आंसर लिखा लोगों ने? सबका गलत है। हाँ, ये अमीश का आंसर सही है। अब पहला आंसर सही है अमीश का। तुम लोग को दिख रहे हैं क्या चैट्स? मुझे ही दिख रहे हैं बस। सर आपको ही दिख रहे हैं बस। तो अमीश का आंसर बस सही है। आंसर बता देता हूँ, लॉजिक समझ में आएगा नहीं उससे। खैर सर 1 मिनट। सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मतलब आंसर तो बता दूं ना कम से कम, कि नहीं? सर नहीं नहीं सर अभी मत बताना। आंसर की रेंज बता दूं, इससे बड़ा उससे छोटा कुछ भी नहीं बताऊं? नहीं सर। कुछ नहीं। चलो करो तो फिर, सबके गलत आ रहे हैं। कुछ लोग एक तो 12 आंसर लिख रहे हैं। 12 तो ऐसे ही गिना जाएगा यार, 12 तो बहुत कम नहीं होते हैं। सबके गलत आ रहे हैं। सर रेंज बता दो सिर्फ। रेंज बता दूं? हाँ, उसके अलावा कुछ मत बताना। आंसर 100-200 के बीच में। 100 और 200 के बीच में। 100-200 के बीच। हाँ। सर ये तो काउंट कर ही नहीं सकते। तो तुम क्या काउंट कर रहे थे क्या? तो और क्या? सर और क्या कर रहे थे? तो बस अब गिनना छोड़ दो, अब कुछ और सोचो। सर क्योंकि इसमें तो कुछ लेंथ भी नहीं पता है कि कैसे निकलेगा। लेंथ तो मैं बोल रहा हूँ ना, 10 की लेंथ होगी हमेशा, बताओ। यस सर, हम ट्राई कर रहे हैं सर। अमीश तो था क्या वहां पे जिस टाइम ये पढ़ा रहा था मैं? अमीश? हाँ सर था। वही बोल रहा हूँ ना, ये प्रॉब्लम कितना परेशान किया होगा उस टाइम, तुम्हें भूल सोचो। सर 1 हफ्ता। सर मैंने लिखा है चैट पे। चैट में आंसर लिखा है तूने? रुको, किसी का नहीं मैच कर रहा है। आरुषि का आसपास है, लेकिन सब तुक्के ही मार रहे हो मेरे को लग रहा है। सर थोड़ा लॉजिक आरुषि लॉजिक लग रहा है सर। क्या? सर थोड़ा लॉजिक लगाया है। लगाया है? हाँ, तो बहुत आसपास है तुम्हारा आंसर। हाँ जी सर, पूरा ही है। अच्छा, बहुत आसपास आंसर उसका, लेकिन लॉजिक नहीं होगा आसपास, ये बता दे रहा हूँ। तो 100 से 200 की रेंज है ना? हाँ, 100 से 200 की रेंज है। सर 5 ऊपर 5 नीचे कुछ ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ है। अथर वर्मा सर, टोटल नंबर ऑफ राइट मूव्स ऑलवेज 5। हाँ बिल्कुल, एंड डाउन मूव्स 5 होगा, बिल्कुल होगा। ये लॉजिक तो बिल्कुल सही है। अथर मैंने बोल रहा आंसर है, भेजा, आप देखना। नहीं गलत है। अथर ने एक बात बोली है, वो सभी लोग सुने। ऑब्वियस चीज है वैसे, कि जो चींटी है वो 5 कदम बेसिकली आगे जा रही है और 5 नीचे आ रही है। सबको दिख रहा है 5 क्यों आगे बोला है? यस सर। हाँ सर। सर मैंने आंसर भी देखता हूँ, रुको। अभी तो किसी का नहीं कर रहा है मैच। सर आसपास। आसपास मतलब कितना आसपास चाहते हो? सर ±5 कि 10? 10। तो भी दूर है। सर मेरा आंसर कितना बोला तूने? क्या नाम है तेरा? सर शशांक। शशांक, रुको। शशांक ने लिखा है, तेरा भी दूर है आंसर सर। तो मेरा इसका रुको देखता हूँ। कुणाल ने लिखा है 126। कितना चाहिए प्लस माइनस? सो 5 या फिर 5 में तो नहीं है, प्लस माइनस 5 में नहीं है। सर मैंने भी सर मेरा थोड़ा सा रेंज और छोटा कर दें? हाँ सर। आंसर 150 से कम है। सर मैंने ही भेजा। मैंने जो भेजा सर। देवांश का सही है। देवांश का आंसर सही है, बढ़िया। सर भेजा है, वापस से देखना। मृत्युंजय का भी अभी आसपास ही है।
कनिष्कगढ़ का पास है। सोच रहे हो ना कि इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करूं मैं? छोटा करूंगा तो हो जाएगा 1 मिनट। तुम शायद लॉजिक पकड़ लोगे फिर, अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट यस सर करूंगा तो। शायद हो जाएगा 2 मिनट। नो सर प्लीज नो सर। सूर्यांश नहीं, मृत्युंजय का आसपास है नहीं। बाकी लोग, मनस्वी का बहुत दूर है, वेदांश का पास है, वैभव का बोल सकते हैं आसपास है। सर आसपास मतलब आसपास मतलब ±5। सर मेरा अभी जो रिसेंटली भेजा है। हाँ वो आसपास है। कौस्तुभ का दूर है, मनस्वी का तो बहुत दूर है। मनस्वी ने 150 ही बोल दिया सीधा। सर मेरा तुम्हारा कितना लिखा तुमने अभी? कहाँ गया? वेदांश का हाँ लिखा है, आसपास ही है। सर मेरा कितना प्लस माइनस की रेंज में होगा? ±5। -5 जो अभी भेजा है। हाँ अभी जो भेजा है। सर जो मैंने आंसर भेजा वो तुम्हारा दूर है अभी। गिन तो नहीं रहे हो ना? नहीं। सर जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल है उन्हीं की मदद ले रहे हैं। अच्छा सर 1 मिनट, सर अभी मत बताना। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने भेजा है। तुम्हारा दूर है बहुत अभी। वैभव भारती का बहुत दूर है, कनिष्क का आसपास है, प्रद्युमन का सही है। आंसर बता देते हैं, आंसर है सर नहीं। नो सर 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, आखिरी 2 मिनट। सर मेरा सही है? 2 मिनट। हाँ सर सही है। मेरा 64 आ रहा है, गलत है। 64। शशांक नहीं है आंसर। सर गिनने में कितना टाइम लगेगा? गिनने मतलब एक एक पकड़ के? यस सर। पता नहीं सदियों लग जाएगी। वो डायग्राम पगला गया। एक मतलब 150 मतलब 140 आंसर होगा तो गिनेंगे बैठ के उतने? ऐसे गिनेंगे अपन, ऐसे करके 1 2 ऐसे करके ऐसे करके। डायग्राम का क्या हालत होगा फिर? तो भेज दिया आंसर, देख लो। आंसर भेजा है नहीं, अभी भी सही है। सर अगर टोटल पाथ निकल सर गए अगर तब पता ऐसे चल क्वेश्चंस आ जाएगा गए ना? तो अरे टोटल पाथ मतलब किस सेंस में बोल रहे थे टोटल पाथ? सर क्योंकि शुरू से गोल तक जाने में सब में लगभग एक बराबर ही डिस्टेंस लग रहा है। टोटल पाथ मतलब तू ये बोल रहा है कि पीछे भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं सर, आगे वाले, आगे और नीचे वाले? यस सर। तो वही तो गिनना है। टोटल पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ है। सर अब एक बार आप आंसर बता दो। बताना है आंसर क्या? सर 2 मिनट। नो सर जल्दी बस 3 मिनट और दे रहा हूँ। 5:41 पे बता दूंगा मैं। अभी बताऊंगा तो बस 3 मिनट और बस। भैया क्या अगले लेक्चर में करोगे क्या डिस्कस? फिर तुम्हारे लिए सिर दर्द हो जाएगा क्वेश्चन, ये याद रखना। फिर तुम परेशान रहोगे हफ्ते भर। नहीं सर आज ही सर होगा बहुत सिंपल ना इसका आंसर। डिस्कस कर। अब मुझे नहीं पता, वो तुम समझने के बाद बताना। सर मैंने भेजा है मुझे आंसर। रुको देखते हैं। नहीं सर मैंने भी पूछा है। अभी किसी का नहीं आ रहा आंसर। तो अभी 2-3 लोग का ही आया है। रितिका का भी मैच नहीं कर रहा है, सुहानी का भी नहीं कर रहा है, बुरहानुद्दीन का भी नहीं है, वैभव का भी नहीं है। प्रांजल का भी नहीं है, उमंग का भी नहीं है। तुम सारे नंबर गिना दो क्या मेरे को? 1 से लेकर 150, 100 से लेकर 150 तक के? जानवी का भी नहीं है।
सर अब बस यही बचा प्रोबेबिलिटी सर लग अब। रही है। तुम बोलो ना, देखो पूरे नंबर तो गिरा दिए मेरे सामने पूरे नंबर निकल चुके हैं। हाँ सर, कहीं आप आंसर ही सर आप तो उनमें से कोई गलत तो नहीं, सही तो होगा। तो हुए ना सही, 2-4 लोग सही भी है। सुहाना का आप सही आंसर है। सुहाना पता है, सुहाना सर पता है कि बता दीजिए अब। सर मैंने जो आदित्य का नहीं है। नहीं इसलिए बोल तो रहा बता दीजिए। थोड़ा सा हिंट देख लें। आंसर में नहीं, आंसर मैं तुमसे निकलवा दूंगा, तो अपन हिंट देख लेते कैसे करना है। हाँ यस सर। ठीक है चलो देखो, अब लिखो तुम सॉल्यूशन। सर पहले आंसर बता दो। आंसर नहीं, आंसर तुम ही निकालना। अरे सर अरे नहीं तुम निकालना, मैं करना सिखा दे रहा हूँ। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे छोटा पाथ एकदम, मतलब मजाक पाथ। सर इसमें 3 मूव्स लगेंगे ना? रुको, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यस तो नंबर ऑफ पाथ गिनना है। ये तो 2। खैर गिन ही लेंगे, 2 आंसर है कि या तो ऐसे जाओगे और या तो ऐसे जाओगे, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, बराबर। अब मैं इस 2 आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, देखना कैसे 2। वैसे तुमने गिन के 2 बोला है, मैं थोड़ा अलग तरीके 2 बोलूंगा। ये सिटी ए है, सिटी का नाम देते हैं इसको। ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, और ये भी, ये जो वर्टेक्स है ये सिटी मान लो, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है। अब ये जो सिटी है इस पे एक नंबर लिखना है। वो नंबर ये रिप्रेजेंट करेगा कि उस तक फ्रॉम ए कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ये सभी को समझ आया 1 लिखने का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। और अब इस वाले पॉइंट पे या तो ऊपर से आओगे या तो इधर से आओगे, तो इधर का 1 और इधर का 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आया क्या समझ? हाँ सर। यस एक के रिस्पेक्ट में ना? हाँ एक के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं, थोड़ी सी बड़ी ग्रिड कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी बस। अब ये ग्रिड है। अभी आंसर मत लिखो, अब मैं देख नहीं रहा हूं। ये ए है, ये बी है, और ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं जहां पे अपन पहुंच सकते हैं। इन सबको ऐसे मार्क कर लो। अगेन वही चीज करना है, हर एक पॉइंट पे एक नंबर लिखना है। उस नंबर का मतलब ये है कि ए से उस पॉइंट तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 1 यहाँ पे 1 2 या तो ऊपर से या साइड से। अब यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 भाई समझाऊं कैसे 2? नहीं सर 2 ही आएगा। 2 ही आएगा तो समझाऊं? हाँ सर 2 हाँ यहाँ पे नहीं सर समझ आ गया। यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 हाँ यहाँ पे 5 टोटल 1। तुम चाहो तो गिन लो 5 गिनो। 5 गिना जाएंगे, 5 तो गिन सकते हैं। गिनाऊं मैं? ये 1 हो गया, 2 3 देख लें रिपीट तो नहीं हो रहा है। 4 हो गए, 5। समझ आया क्या चल रहा है यहाँ पे? कि एक और करके दिखा दूं? ये समझ आ रहा है गिनने का तरीका कौन सा है? इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ही ओनली ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। कुछ नया तो है नहीं है, बस ये है कि बीच में बहुत सारे सिटीज कर दिए हैं। अब इसको गिनते हैं वापस से। ये ए है, ये बी है, बताओ 1 यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे 3
3 यहाँ पे 5, 3 यहाँ पे ही 5, यस यहाँ पे 4, यस सर यहाँ पे 9, 9 यस सर यहाँ पे 14 14 तुम गिन लो 14 गिनना हो तो। यस सर अभी दूसरा वो वाला करेंगे अब। हाँ बिल्कुल करो। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज काउंटिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। ये गिनना तो है पर एकदम रॉ काउंटिंग नहीं है, मतलब वैसी काउंटिंग नहीं है जैसे एक्चुअली में जो सब करते हैं। सर ये 14 कैसा है सर, बता सकते हैं? 9 और 5 ऐड करके। ठीक है सर। ये ऐड क्यों कर रहे हैं वो समझना है क्या, क्या समझ? क्योंकि वहां पर पहुंच सकते, अगर ये वाले रूट से भी पहुंच सकते, वो वाले रूट से भी। हाँ तो या तो देखो, अगर तुम्हें यहाँ पहुंचना है तो या तो तुम इस सिटी से नीचे आओगे और या तो इस सिटी के आगे आओगे। तो मेन चीज ये हो जाएगी ना कि यहाँ तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, 5। तो वही 5 तो कंटिन्यू हो रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ तक पहुंचने के 9 रास्ते हैं, तो ये रास्ते तो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। तो ये 5 और 9 14 हो गए, क्योंकि रेफरेंस क्या लेके चल रहे हैं अपन, रेफरेंस पॉइंट तो यही है ना। ये सारे नंबर्स ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो ना सारे। ये आ रहा है समझिए? यस सर। हाँ सर। तो उसका आंसर बताओ कितना है अब। सर 1 मिनट। सर 132 है क्या? आंसर है 132। 132 आंसर है 132। सर मेरा बहुत पास था। सर मैं तो 3 ही दूर था। एग्जैक्ट भेजा था। मेरा सही था। पर तुम्हारा आंसर तो आसपास था, पर लॉजिक तो बिल्कुल आसपास नहीं होगा। नहीं सर मतलब ठीक ठाक, मतलब 50-50 कह लो। अच्छा ठीक है, तो वेरी गुड। अगर 50-50 भी था तो दूसरा बना के दूं? हाँ मतलब कोशिश तो कुछ ऐसी की थी। अब कर लोगे तुम, अब तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे। हटा दूं ये? यस सर। जल्दी फटाक से बनाना। अब मैं मन से बनाने वाला हूँ एकदम। सर ये तो सिर्फ डाउन और राइट था, अगर सबको इंक्लूड कर ले तो इनफाइनाइट। सोचो ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा तुमसे? वो एक लूप बन जाएगा ना, फिर लूप में ही वापस कर सकते हैं। अरे बेचारी वो कहाँ घूम जाएगी इतने बड़े ग्रिड में, तुम आगे पीछे करते रहना उसको बस। फिर लॉजिकल क्वेश्चन होगा क्या वो? अगर तुम ये हटा दो कि कंडीशन तो फिर कहीं, उसको बोल सकते हैं कि वो ही पाथ रिपीट नहीं करना है उस कंडीशन में। वो अलग चीज है, वो अलग कंस्ट्रेंट है। तुमने बोला कि कहीं पे भी जा सकती है, तो कहीं पे भी जा सकती है तो गोल घूमती रहेगी फिर तो। एक ही बॉक्स के चारों तरफ घुमाते रहो। वही घुमाते रहो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ हो जाएंगे फिर तो। चलो ये वाला करते हैं। क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ही है। सर आप ये क्वेश्चन दे रहे हो? कंप्लीट ग्रेड है। ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कर रहा हूं मैं अभी। डायग्राम देख के बनाने तो आंसर फिर मैच नहीं करेगा तुम्हारा, डायग्राम देख के नहीं बनाओगे तो। ये ग्रिड है, ये ए और ये बी। नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। डायग्राम देख लेना 2 बार पहले कि हाँ सही बनाया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से होगा? बिल्कुल एक ही सिंपल मेथड है वो। नंबर लिखो, ऐड मारो, खत्म। बस नंबर सही से लिख देना अकेला। number of shortest path to travel from
A to B. Is equal to सर यहाँ पर सिर्फ ऊपर और राइट जा सकता है। शॉर्टेस्ट लिखा है ना। हाँ। और दूसरा एक छोटा सा बना रहा हूँ। सर ये अभी करना है ना? हाँ ये अभी करना है और क्या। अब आज सीखा है तो आज ही खत्म करो। तुम सोचो ना कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉजिक सिर्फ एक ही है। कुछ भी बनाते रहो, कुछ भी निकालते रहो। नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। पहले वाले का निकाला है अक्षत ने, देखते हैं कितनों का मैच करता है। मैच नहीं कर रहा है, अमीश का लगा रहा है, अक्षत का लगा रहा है। मैं भी स्टार्ट कर दूं क्या लिखना? नो सर। सर क्या लिखोगे आप? मतलब नंबर्स लिखूंगा और क्या लिखूंगा? नहीं सर, मैं तो नंबर लिखूंगा, खत्म ही हो जाएगा फिर वो। हाँ सर। सर मेरा आंसर एक बार चेक कर लीजिए। तुम्हारे में तो बहुत डिफरेंस आ रहा है इन लोगों से। अभी 2 लोगों का सेम आंसर आया है बस, मानस का और अक्षत का। तुम्हारा आंसर इनका 100 कम है। 100 कम है। मेरा 100 कम है। तुमने 126 बोला है ना। इन लोगों के 250 के आसपास आंसर है। अच्छा मैं वो चेक करती हूँ। इस वाले में स्टार्ट करूं मैं, आराम आराम से लिखना। तुम चेक करते जाना अपने नंबर। तुम्हारे नंबर सही आए या मिसमैच करें तो बोल देना बीच में, सर ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा। सर मैंने आंसर भेजा, एक बार चेक कर लीजिए। मैंने भेजा आंसर 237 3 लोगों के आ चुके हैं अब, तो प्रोबेबली लग रहा है कि 237 आंसर है। और 232 भी आ रहा है। 237 आ रहा है। ठीक है, ये भी 1, ये भी 1 चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन। ये 1 1 1 होंगे सारे, 1 ही होंगे सारे। यस सर। ये वाला क्या लिखना है यहाँ पे, इस वाले पे? 1 ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यस ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हाँ सर। ये 4, ये 7, ये 7 तो शायद ये भी 7 ही रहेगा। कनेक्टेड पॉइंट्स, ये 12, वो तो ज्वाइंट देख लो ना, जहां जो ज्वाइन हो रहा है वो ऐड करते जाओ। ये 18, फिर ये 1 तो ये भी 1 शायद।
ये 5, ये भी 5, ये 12। सर ये अभी भी बहुत 12। तेज हो गया सर, समझ ही नहीं आया मुझे। पूछो ना कहाँ वाला समझ नहीं आया। सर ये जो 7 है उसके राइट में जो 12 लिखा है 18 लिखा है, ये कैसे आया? ये वाला जो पॉइंट है, हाँ या तो इसको इधर से जाओगे हाँ, और या तो इधर से आओगे, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 7। अच्छा आया समझ? हाँ 1, एक मिनट रुक जाओ, ये 5, ये भी 5, ये 12, ये भी 12, ये हो जाएगा 30, ये 2, ये 2 के बाद ये 3, ये 3 के बाद ये 4, ये 2 है तो ये भी 2 ही रहेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 19, 31, 61, 5 and 61, 12, 31, 62, 123, 20, 123, 9, 21, 52, 52, 21, 112, 114 हाँ सॉरी 235 और 237 is the answer। यस। तुम ये समझो, इस तरीके में ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें हर पॉइंट तक पहुंचने के नंबर ऑफ वेज मिल जाते हैं। बी तक नहीं, किसी भी तक पहुंचने के आंसर निकला है। तुम अगर क्वेश्चन ये पूछते कि यहां तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, तो ये आंसर 19 है। ये नंबर लिखने का समझ आ रहा है फायदा? सर मजे आ गए। मजे आ गए? तो सेकंड में बताओ जरा कितना आंसर है फिर। सर मैंने सेंड कर दिया आंसर। देखते हैं। सेकंड का आंसर बोला है क्या ये वाला? क्या सर? सेकंड का आंसर 276 लिख रहे हैं लोग। 276, बहुत से लोगों को 276 लिख रहे हैं। हो सकता है 276 हो, करके देख लो कोई और। तो इसका आंसर 276। और सर देखने से ऐसा लगता है जैसे पहले के ज्यादा पार्ट्स होंगे। वो अब वहां पे ऑप्शंस बढ़ गए ना, वहां पे उस तरफ के। टू 276 ही आ रहा है लोगों का। इसका भी स्टार्ट करके खत्म ही कर देते हैं। चलो बना लिया क्या ये वाला? सेकंड के बना रहे हो सर? 276 आप बता रहे हैं सर। 276 ही आ रहा है फिर तो। सर 276 ही आ रहा है। हाँ, सर मैं पहले वाले पे अटक गया एक जगह। कहाँ पे? सर बी से जो लेफ्ट में जा रहे हैं तो 52, 31, 114 ये सब है ना, ये कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं आ रहा मुझे। जैसे तुम्हें ये वाला लिखना है तो हाँ, ये वाला जो आ गया। हाँ तो 52 नहीं आया। 52 नहीं आया। तो ये 52 जो ये वाला है, अब यहाँ तक अगर पहुंचोगे तो या तो राइट से, हाँ, या नीचे से। तो यहाँ से जाओगे 31। सर 31 कैसे आया? 31 कैसे आया? 31 यहाँ से या तो यहाँ से। ये देखो ना, ऐड ही तो हो रहे हैं बार बार। 19 और 12 31। ये मेरी इतनी पूरी रो नहीं आ रही है 19 वगैरह, ये कैसे? तुमने डायग्राम सही नहीं बनाया होगा फिर। नहीं, एकदम एग्जैक्ट बनाया है। तो तुम एकदम सब नंबर हटा दो, शुरू से लिखना स्टार्ट कर दो। अच्छा, सबसे बेस्ट है, तुम शुरू से स्टार्ट कर दो, हटा दो सब। हो गया क्या ये वाला? 276 आ रहा है। 276 आ रहा है। हाँ सही है, 276 है।